लोगों ने उनको दिखाया, बहुत प्रभावित हुई हैं। अभी दिल्ली निकल गई, दिल्ली के बाद गुजरात जाएगी, गुजरात से लौट के बोला एक बार हजारीबाग के बच्चों से हमको भी मिलने की इच्छा है। तो बहुत ही सुखद संयोग है कि यूथ एक्सपो में गए चीफ गेस्ट केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी जी रहेंगे। हम ग्रुप में फोटो भी डाले थे, बहुत सारे विद्यार्थी देखे होंगे। जो नए विद्यार्थी आए हैं वो आज आनंद जी के पास डायरी में अपना नंबर नोट करा देंगे, व्हाट्सएप नंबर, तो उससे यहाँ का जो ग्रुप है उससे आप कनेक्ट हो जाएंगे 1 घंटे के अंदर। तो यहाँ का जितना आज प्रोग्राम हो रहा है, चाहे ये वीडियो रिकॉर्ड होता है अथवा फोटो शूट होता है, तो सारा 1 घंटे के बाद सारा नंबर ऐड करने के बाद उसमें डाला जाता है, ताकि आप लोगों को भी यहाँ की समय समय पर गतिविधियों की जानकारी मिल सके। इस 1.5 साल की यात्रा का पड़ाव हम लोगों का चल रहा है। अच्छी चीज़ को बनाने में बड़ी कीमत लगती है। बनाने में कोई भी चीज़ बनाइए, यदि बनाना हो तो बहुत मेहनत लगती है। घर बनाना हो तो ईंटा, चुना, लेबर, मिस्त्री, सीमेंट, धन, रुपया, मेहनत, परिश्रम सब की जरूरत है। लेकिन यदि घर को बिगाड़ना हो तो थोड़ा सा डायनामाइट सेट कर दीजिए। अगर फूस का मकान, मिट्टी, ये लकड़ी का मकान हो तो एक दिया सलाइस काफ़ी है। वो बर्बाद होने में, बिगड़ने में किसी चीज़ को टाइम नहीं लगता। लेकिन बनाना हो, पानी को यदि छत पे चढ़ाना हो तो बिजली जनरेट करके तब चढ़ाते हैं। लेकिन अगर उसको बर्बाद करना हो, नीचे केवल 2 तल्ला बिल्डिंग में लोग रह रहे हैं और ऊपर वाले जो किराएदार है नीचे है। अब नीचे वाला अपना नल हर समय खोल कर रखे तो ऊपर वाले को पानी मिल सकेगा। तो आज हम लोगों के युवा लोगों का हालत क्या है कि हमारी प्रवृत्ति नीचे की ओर बढ़ रही है। गलत चीजों के ज्यादा अटैचमेंट होता है, आकर्षण हो जाता है तुरंत। लेकिन अच्छाइयों की ओर बढ़ने के लिए जो एनर्जी की आवश्यकता है, जिस टेक्नोलॉजी की आवश्यकता है, उसी का नाम अध्यात्म था। इसमें ऊपर की ओर बढ़ने में कौन मदद करेगा? जैसे स्वामी राम तीर्थ ने कहा, दीपक में तेल डालो और सुई के बराबर सुराख छोड़ दो, तो सारा तेल धीरे धीरे फर्श पर पसर जाएगा। लेकिन उसी दीपक में थोड़ा सा बत्ती डाल दो और दिया सलाई से जला दो, तो अंधेरे कमरे को पूरा प्रकाशित कर देगा। तो हमारी एनर्जी जो नाभि के पास है, उस नाभि के एनर्जी को ऊर्ध्वगामी बनाना है। इसी को कहते थे ब्रह्मचारी जीवन, विद्यार्थी जीवन, ब्रह्मचारी जीवन। ये संयम का जीवन था, बनाने का जीवन था। लेकिन युवा लोग अपने बनाने की बात नहीं कर रहे हैं। आज के युवा लोग इतिहास का गलत चित्रांकन करने में लगे हुए हैं। आज युवा 14 साल 18 साल का युवा कोई गांधी को गाली दे रहा है, कोई सावरकर को गाली दे रहा है, कोई भगत सिंह को गाली दे रहा है, इसने ऐसा किया, नेहरू ने ऐसे किया। लेकिन हम क्या कर रहे हैं राष्ट्र के प्रगति के लिए? अपना कोई ठिकाना नहीं है। अरे भाई, अपने पूर्वज को जो गाली देता है वो इतिहास में कभी तरक्की नहीं कर सकता है। अपने पूर्वज का सम्मान करना चाहिए, चाहे नेहरू हो, सावरकर हो या गांधी हो। सभी लोगों ने अपने अपने तरीके से देश की आज़ादी में अपना योगदान दिया, लेकिन सबका मकसद एक ही था, चाहे शांति के माध्यम से हो, चाहे क्रांति के माध्यम से हो। अंग्रेजों भारत छोड़ो, मूल उद्देश्य हमारा वो था, और उसके लिए उन्होंने अपने आप को खपाया। लोग आज भगत सिंह का गलत चित्रांकन की, भगत सिंह चाहते गांधी जी उनकी फांसी रुक जाती, लेकिन ऐसी बात नहीं थी। गांधी जी, भगत सिंह ने अंत समय तक उनकी अंतिम इच्छा थी कि हमारी फांसी हो। हमारे फांसी के बाद, हमारे शहादत के बाद ही युवा में क्रांति का उबाल उत्पन्न होगा। लेकिन हम युवाओं के सामने प्रश्न चिन्ह हो गया है। प्रश्न चिन्ह आज बहुत सारा स्थिति है, हम पूर्वजों को गाली देने में लगे हुए हैं। लेकिन मित्रों, आज गांधी जी भले नोटों पर हैं, भगत सिंह को नोटों पर स्थान नहीं मिला है, लेकिन हर युवाओं के स्पंदन में, हृदय में भगत सिंह धड़क रहे हैं। आज भगत सिंह की कोई सेलिब्रिटी किया जाए, उनका आयोजन किया जाए, तो भगत सिंह का सम्मान बापू से इस देश में कम नहीं है। उनका अपना अपना स्थान रहा है। इसलिए आज जो हम लोगों को जो टेक्नोलॉजी है, जो विज्ञान है, वो अध्यात्म था। अध्यात्म कभी देखते थे देश के प्रधानमंत्री, जिनको 1 घंटा का यदि समाचार में मिल जाता था बीबीसी के माध्यम से एक विदेश दौरा में, तो उनको मीडिया प्रमुखता से स्थान देता था। इनको 1 घंटा बोलने के लिए मिला है। जैसे अटल बिहारी वाजपेयी जी को संयुक्त राष्ट्र संघ में जब पहली बार विदेश मंत्री बने थे 77 में, तो वहाँ संयुक्त राष्ट्र संघ को हिंदी में संबोधित किए थे, बहुत चर्चा हुई थी। लेकिन आज अभी तक ये देखा जाता था कि अमेरिका जिसका पक्ष ले रहा है उसका रसिया नहीं लेता था, रसिया जिसका पक्ष लेता था उसके साथ अमेरिका नहीं रहना चाहता था, कि आप यदि रसिया के साथ, अमेरिका आपका दोस्त नहीं बनेगा। लेकिन लगता है महर्षि अरविंद का वो कथन सत्य होने जा रहा है कि भारत फिर से जगत गुरु बनेगा। अमेरिका और रसिया में कितना विरोधाभास है, लेकिन जब हमारे प्रधानमंत्री जी दौरा करते हैं तो एक तरफ रसिया रहता है, एक तरफ अमेरिका रहता है, कहता है हम दोनों आपसे दोस्ती रखेंगे। ये कहाँ से ऊर्जा मिल रही है? केवल दिल्ली के संसद से नहीं,
ये हिमालय के ऋषियों का एक संसद है नंदनवन, जिनके बारे में गुरुदेव ने लिखा है। वो जो भगवान शिव का जो आंगन है, जिसको कैलाश पर्वत का आंगन कहते हैं, उसको नंदनवन, नंदनवन का बहुत प्रतिरूप इधर बन गया है। लोग घूमने के लिए जाते हैं, वॉक के लिए जाते हैं, लेकिन वो नंदनवन असली कहाँ है? हिमालय में, जहाँ सब ऋषियों का संसद लगता है, जहाँ ऋषि मुनि रिसर्च कर रहे हैं और आने वाली दुनिया कैसे होगा इसका ताना बाना पूरी तरह से बना रहे हैं। वो कहते हैं 2026 तक आते आते भारत जगत गुरु बनेगा। उसी दिशा में लोग आगे बढ़ रहे हैं। जगत गुरु बनने की पहचान क्या है? आप देख चलिए अगल बगल, अभी श्रीलंका में 600 रुपए किलो आटा बिक रहा है। हम युवा लोग क्या हैं मित्रों? आज हम लोग युवा लोग अपना लक्ष्य नहीं, युग धर्म नहीं पहचान रहे हैं। आज युवा लोग क्या कर रहे हैं? आटा और डाटा, ये दोनों को खत्म करने में हम लोग लगे हुए हैं। 1.5 GB का भी डाटा है, बोला 1.5 GB से काम नहीं चलता है। क्यों? क्योंकि हम लोगों का जो फैन है कौन है? बोला वो अक्षय कुमार है और कैटरीना कैफ है। भाई हमारे देश में जो ऋषियों की जो विचारधारा थी, जो शहीदों का, जिन्होंने संपूर्ण सर्वस्व देश के लिए बलिदान किया, असली हीरो तो वो थे। लेकिन क्या हम किसी से पूछा है भगत सिंह का पिक्चर आपने देखा? बोला हम नहीं देख सके। उसके लिए टाइम कहाँ है? तो भाई डाटा किसमें आपका खर्च हो रहा है? 2 GB। आपने फिजिक्स केमिस्ट्री के सूत्र का रिसर्च किया? बोला ये भी नहीं किया। तो डाटा कहाँ खत्म हो रहा है? डाटा और आटा कितना खाते हैं? विद्यार्थियों को पहला लक्षण क्या था? अल्पाहारी, तो हम लोग भर थारी खा रहे हैं। कितना सोना चाहिए रात में? भाई थोड़ा सा, अगर 8 रोटी में आपका पेट भरता है तो 6 रोटी रात में खाइए, थोड़ा हल्का रहने दीजिए। थोड़ा हवा के लिए, थोड़ा पानी के लिए, ऑक्सीजन और पानी दोनों के लिए जगह होना चाहिए था। ये तीनों चीज जब आपस में मिलता है तब भोजन का सही ढंग से पाचन होता है। इसमें हवा की भी मात्रा होना चाहिए, पानी का भी होना। ऋषियों ने कहा भोजन को आधा, पानी को 2 गुना, हवा को 3 गुना और हंसने को 4 गुना, तब हम स्वस्थ युवा कहलाएंगे। हंसने के लिए हंसना 4 गुना चाहिए, भोजन से 2 गुना ज्यादा पानी पीना चाहिए, 3 गुना उसके लिए हवा के लिए जगह होना चाहिए। लेकिन आज ये सब सारा विज्ञान ध्वस्त हो गया। आज हम लोगों का क्या है? आज वही चल रहा है, रास्ते में भी मोबाइल। तो इसलिए आटा और डाटा को खत्म करने वाले युवा आप लोग नहीं हैं। जो आटा और डाटा खत्म करने वाले हैं उनको 50 बार कहिए, बोला हमको समय कहाँ है? उनको समय नहीं मिलता है, वो समय काट रहे हैं और ना जाने कहाँ खो गए, किस मोड़ पर। इसलिए आटा और डाटा को नहीं खत्म करिए, वो आपका जीवन को खत्म कर देगा। जीवन को बनाने का समय है और अपने जीवन को बनाने का ये वक्त है। इसलिए मित्रों, आज जो बात चल रही थी कि आटा श्रीलंका में 600 रुपये kg है, पेट्रोल नहीं मिल रहा है। आज हिंदुस्तान उसको कहिए कितना करोड़, 25 करोड़ का भी पैकेज दिया। पहले भी करार था कि हम आटा मुहैया कराएंगे, आपको पेट्रोल मुहैया कराएंगे। अफगानिस्तान की हालत में भी इंडिया सहायता कर रहा है अपने पड़ोसी को। पाकिस्तान भी उसी दिशा में आगे बढ़ रहा है। ये क्या है? क्योंकि 150 वर्षों में हम लोग साधन सुविधा की होड़ लगी और हम लोग आज यहाँ पहुंचे कि बुद्धि का बहुत विकास हो गया। बुद्धि का इतना विकास हो गया कि गुरुजी कहते हैं आज आदमी की बुद्धि बल इतना बढ़ गया। किस तरह? जो बालू के इलाके, जो राजस्थान है, वहां बालू ही बालू है, तो वहां एक मुर्गा पाया जाता है, उसका नाम है शुतुरमुर्ग। शुतुरमुर्ग क्या है? उसकी गति इतनी तेज होती है, दौड़ने में इतना तेज चलता है कि वो कोई भी शिकारी उस पर निशाना लगाकर तीर या गोली नहीं मार सकता है, बहुत तेजी से भागता है बालू पर। लेकिन शुतुरमुर्ग की दूसरी कमजोरी क्या है? आज के युवा की तरह वो कुछ दूर जब चला जाता है तो कहता है कोई दिखाई नहीं पड़ रहा, हमको कौन देखेगा। तो थोड़ा सा बालू में केवल अपना ये जो माथा है ना, मुड़ी घुसेड़ देता है और पूरा शरीर उसका बाहर ही रह जाता है और वो सोचता है कि हम तो छिप गए हैं, हमको कौन देख रहा है। शिकारी बिना दौड़े, बिना पीछा किए आराम से जाता है और उसका गर्दन पकड़ लेता है और आराम से शिकार कर लेता है। उसी तरीके से हम लोग दौड़ कर आए थे घर से, कहाँ जा रहे हैं? हजारीबाग। बहुत तेजी से बोले एक दिन भी नहीं रहेंगे, टाइम नहीं है। बोला बेटा आज खेती बाड़ी का दिन है, थोड़ा रोपा ढोपा हो जाए, कल जाना। बोला उतना टाइम हमारे पास नहीं, हम सभी लोग तो किसान परिवार से आते हैं। दौड़ कर शुतुरमुर्ग की तरह आते हैं और यहाँ डाटा में अपना मुड़ी घुसेड़ देते हैं। रात के 12 बजे तक जग रहे हैं। क्या कर रहे हो पहलवानों? जो विद्यार्थी 8 घंटा, कम से कम 7 घंटा नहीं सो सकेगा, उसके बुद्धि बल का विकास हो ही नहीं सकता है। और सोने के लिए क्या करना पड़ेगा? टाइम का मैनेज करना होगा, टाइम का मैनेजमेंट करना होगा। भाई आपके पास आज विद्यार्थियों का सबसे बड़ा रोग है एंड्रॉइड मोबाइल। एंड्रॉइड मोबाइल ऐसा जहर बनकर आया है कि यदि आपसे कंपटीशन सक्सेस करना चाहते हैं तो इसमें जो उपयोगी चीज है उसका सर्च करें। सोशल मीडिया से भी जुड़ कर रहिए, कोई हर्ज की बात नहीं है, लेकिन उसको 1 घंटा का टाइम निर्धारित करिए।
1 घंटा टाइम सोशल मीडिया में जाए, कोई हर्ज की बात नहीं है, लेकिन आपका तो 4-4 घंटा जा रहा है और यहाँ 1 घंटा सप्ताह में आने में हम लोगों की हालत खराब है। हालत क्या हो गई हमारी, भारत माँ कर रही बिलाप, अपनी माँ कर रही बिलाप। संकट है संस्कृति पर छाया, राक्षसपन जग में बोराया। संकट है संस्कृति पर छाया, राक्षसपन जग में बोराया। तूने आंसू नहीं गिराया, बढ़ता ही जाता संताप, बढ़ता ही जाता संताप। अपने देन विप्र दुखियारे, आंसू संभल नहीं रे सम्हारे। कैसे धरती बोझ संहारे, इतना अधिक बढ़ गया पाप, सबको सूंघ रहा है सांप। मित्रों, आज किस कोई आदमी ये चिंता नहीं कर रहा है। क्या चिंता? कि आज 150 वर्षों में साधन सुविधा बुद्धि बल का विकास हुआ, लेकिन विवेक हमारा शून्य हो गया। बुद्धि बल का विकास इतना हुआ कि आप देख लीजिए, साधन सुविधा टेक्नोलॉजी का बहुत सारा विकास हो गया, बहुत सारे साधन सुविधा बढ़ गए, लेकिन विवेक किसको कहते थे? अभी लोग जा रहे हैं बोल बम, टन टना टन टना टन और 3 फूंक में बाबा धाम। भाई हमको गांजा पीना पीजिए, लेकिन शंकर जी को क्यों बदनाम करते, जो कल्याण के देवता हैं। शम करोति कल्याणम, जो सबके प्रति सम दृष्टि रखते हैं। शिव अर्थात जो कल्याण के देवता हैं। मान लिया आपका भाई वहां गिर गया हो बाबा धाम में और उस पर चढ़कर लोग जल चढ़ावे, उसका प्राणांत हो जाए, क्या कोई पूजा है क्या? ये भेड़ चाल है। पूजा कर तो पूर्णता की ओर जा, अपने जीवन में जो अपूर्णता है, निगेटिविटी को समाप्त करके अपने लक्ष्य को प्राप्त कर। इसलिए आज हम सभी लोगों को इस बुद्धि बल के साथ विवेक, जो शिव जी का जो तीसरा नेत्र है, दोनों आंख उनका ध्यान में बंद रहता है, और तीसरा नेत्र भी क्या कर रहे थे? दोनों नेत्रों के बीच में भ्रू मध्यमाग्र से सूर्य के तेज का प्रवेश। ये जो बीच है, यही है विवेक की आंख, यही है गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र क्या है? भगवान शिव का तीसरा नेत्र है। तीसरा नेत्र यदि आज के युवाओं का खुल जाए, विवेकम चक्षुषमृतम, ये आंख के, इस आंख से हम देख लेते हैं सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, लेकिन विवेक की दृष्टि नहीं है तो दिन भर लोग बीड़ी सिगरेट की लकड़ी जला रहे हैं, और हमारे युवा लोग समझाने जाते थे क्या तुम पढ़ने आए हो ने वहां गायत्री मंत्र जपने आए हो? तुम लगता है पड़ गए फेरे में। किसके फेरे में पड़ गए भाई? फेरम तो आप पड़ गए हैं। हिंदू धर्म में मरने के बाद मुंह में लकड़ी लोग लगाते हैं, मुखाग्नि करते हैं। आप तो इसी अवस्था में मुंह में लकड़ी लगाए हुए हैं, और फेरा में हम कैसे पड़ गए? इसलिए मित्रों, इसलिए नौजवान साथियों, बुद्धि का विकास बहुत जरूरी है, लेकिन बुद्धि के साथ विवेक का भी विवेक इस्तेमाल बहुत जरूरी है। आज भुखमरी, आतंक, सांप्रदायिक संघर्ष इतना कदर से बढ़ रहा है पूरी दुनिया में कि भाई क्या सांप्रदायिक है? ईश्वर ने तो इंसान बनाया था। जिस ईश्वर ने पूरी मानवता के लिए एक ऑक्सीजन बनाया, आज के बुद्धिमान लोग कार्बन और मीथेन का इतना उत्सर्जन किया। 2015 में पेरिस में सम्मेलन हुआ था, क्या कि हम लोग मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो उत्सर्जन कम करेंगे ताकि 1.5 डिग्री से ज्यादा धरती का तापमान नहीं बढ़े। लेकिन आज 101 डिग्री हो गई है, 1.1 डिग्री, और 2 डिग्री पर पहुंचने वाला है। जैसे 2 डिग्री पर हमारा तापमान बढ़ेगा, आने वाले दिनों में 300 से 400 करोड़ आदमी को यहाँ क्या पानी पीने योग्य नहीं बचेगा, पीने योग्य पानी नहीं रहेगा। आज जो उत्सर्जन हो रहा है रासायनिक का, उसके कारण पीने योग्य जो हमारा वाटर लेवल था, उसमें भी पानी, शुद्ध पेयजल 20% लोगों को नहीं मिल रहा है। हालत क्या हो रही? इस पर कोई चिंता करने की जरूरत नहीं, इस पर कोई सोच नहीं रहे। आज क्या स्थिति, इतना भयावह हो रहा है। धरती की क्षमता 8%, 10% से कम। आज वृक्ष घट रहे हैं, वनस्पतियां घट रही है, शुद्ध ऑक्सीजन घट रहा है, लोगों की सद्बुद्धि घट रही है, लोगों का विवेक घट रहा है। बढ़ क्या रहा है? जोश घट रहा है, होश बढ़ रहा है, स्वाद घट रहा है, स्वास्थ्य। आज हर आदमी देखिएगा, जिसके जाते इतना साफ सफाई के अंबार आ गया। किसी के शौचालय में जाइए, टाइल्स लगा हुआ है, मार्बल लगा हुआ है, शौचालय को साफ करने के लिए हार्पिक लगा हुआ है, हाथ को साफ करने के लिए अलग से कहिए कि हैंड वॉश रखा हुआ है। अलग अलग देखते हैं, आता है यूट्यूब में कभी कभी। बोला क्या है? बोला सनी लियोनी, बोले इसके नहाने के लिए 10,000 रुपया वाला साबुन आ गया है। बोला इसलिए इतना ये सुंदर रखते हैं। बोले गायत्री माता की। मित्रों, ये युवाओं को भरमाने का विज्ञान है, ऐसा कोई बात नहीं है। हमारे ऋषियों ने कहा जो अंदर से फिट होगा वही बाहर से हिट होगा।
वो 10,000 का साबुन लगाने से 10,000 साबुन लगाने की आपकी एबिलिटी बढ़े, तो पहले वो क्षमता तो आपके अंदर विकसित हो। लेकिन आज स्थिति सारे कुछ सफाई की व्यवस्था हो गया, सैनिटाइजर आ गया, पूरा फर्श को साफ करने के लिए अलग से केमिकल आ गया है, छत को आप रागरोगन करिए, समूसिंग की व्यवस्था हो गई, चारों तरफ से साफ सफाई की इतनी अच्छी व्यवस्था हो गई है, डिटर्जेंट पाउडर आ गया है, कितने महंगे महंगे साधन आ गए। लेकिन मन के कलुषता को, इंटरनल शिफ्टर का जो टेक्नोलॉजी था कि मन की गड़बड़ी को कैसे ठीक करें, विचारों की गड़बड़ी को कैसे ठीक करें, भावनाओं के गड़बड़ियों को कैसे ठीक करें। कॉलेज जाने से हमारा नॉलेज तो बढ़ रहा है, फिजिक्स केमिस्ट्री संस्थान में जाने की हमारी जानकारी तो बढ़ रही है, लेकिन विवेक बल हमको बढ़ाना है और विवेक को अगर जागृत करना है मित्रों, तो आप सभी लोगों को विश्वास पूर्वक एवरीडे 20 मिनट गायत्री मंत्र का जप और सूर्य का ध्यान, 20 मिनट गायत्री मंत्र का जप और सूर्य का ध्यान आप अनिवार्य करिए। यह धरती सौरमंडल का सदस्य है, जो कुछ भी जीवन पाते हैं प्रकाश संश्लेषण के कारण, रात में सारे फूल सिकुड़े हुए रहता है, लेकिन जैसे सूर्य की पहली किरण मिलती है फूल खिल जाता है। एक दाना जमीन में डालते हैं, प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से 100 गुना हो जाता है। यदि उस सूर्य का हम एवरीडे मेडिटेशन करेंगे, ध्यान करेंगे, तो हमारा बुद्धि बल कमजोर होगा क्या? हमारी एबिलिटी कमजोर होगी क्या? इसलिए हमारे ऋषियों ने उसका 3 केंद्र बताया। सूर्य को धारण का पहला नाभि चक्र, इससे हमारा स्थूल शरीर ठीक होता है। दूसरा हृदय कमल, हृदय के मध्य भाग में हृदयस्थो भगवान मंगलाय तनि, भगवान हृदय से हरि का नाम जो हृदय से लिया करते हैं, उन्हीं भक्तों को प्रभु प्यार दिया करते हैं। हृदय में भगवान सूर्य का ध्यान करें, हृदय कमल विकसित होने का भाव रखें, इससे हमारी भावनाएं शुद्ध होगी और माइंड के लेवल को, मानसिक पावर को, 8 GB के मेमोरी को, स्मरण शक्ति को यदि 16 GB में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो आप लोगों को मस्तिष्क में सूर्य का ध्यान करना चाहिए। और सूर्य के ध्यान के लिए यदि आधा घंटा का रोज समय खर्च करते हैं, तो आपको विश्वास दिलाते हैं कि आधे घंटे 8 घंटे की पढ़ाई को आप 5 घंटे में मेंटेन करेंगे। इतना बुद्धि बल का विकास होगा। और उसके साथ गायत्री मंत्र की उपासना के साथ आपको जोड़ना क्या पड़ेगा? जीवन साधना, टाइम का मैनेजमेंट, समय की साधना, इंद्रियों का साधना, स्वास्थ्य की साधना, विचारों की साधना। इन चीजों को यदि गायत्री मंत्र का ये जो 4 पिलर है, जो ब्रह्मा जी का 4 मुख है, गायत्री मंत्र जपने वाला इन 4 चीजों का पालन करें। इंद्रिय संयम अर्थात कठोरता पूर्वक अपने संयम शक्ति का विकास करेंगे, अपनी एनर्जी को बचाएंगे। इंद्रिय संयम इसका है। समय संयम, टाइम का मैनेजमेंट करेंगे, टाइम को बांध कर चलेंगे। एक मूर्तिकार एक चित्र बनाया, बाजार में बेचने गया, तो उसका पूरा कहिए कि माथा आगे से पूरा टकला था, पीछे केवल जैसे चोटी रखते हैं, पीछे 4 केस था, एकदम नीचे माथा झुका हुआ था। सारे लोग जा रहे थे, भाई किसका ये चित्र है, किसका चित्र, किसी को समझ में नहीं आ रहा था। तो मूर्तिकार ने ये समय देवता का चित्र है। समय हम उल्टा बोल दिए, उसका केस आगे था केवल 4 गो, पीछे पूरा टकला था। बोला समय को आगे से पकड़ना है, पीछे से पकड़ोगे तो कुछ मिलने वाला नहीं है। इसलिए समय की कीमत है। विद्यार्थी जीवन का जो 2, 4, 5 साल आपके पास हाथ में है, उसका अधिक से अधिक आप सदुपयोग करें, गलत संगत से बचें। ये आपकी जीवन साधना है। विचारों की साधना के लिए अच्छे विचार उत्पन्न होना बहुत जरूरी है। इसके लिए आप युग ऋषि के साहित्य हैं, जो 3200 पुस्तकों का उन्होंने लेखन किया है, उसकी समाचार पत्रिकाएं आती है, ऊपर में संपादकीय आज हम लगभग 50 पत्रिकाएं लेकर आए हैं। आप सभी लोग एक एक पत्रिका ले जाएंगे। सोने से पहले जब अब हमको सो जाना है, तो एंड्रॉयड मोबाइल से अपने आप को अलग करिए और 5 से 10 मिनट इसको पढ़िए। इसको पढ़ते हुए आप सो जाइए। अच्छे विचारों के साथ जब आप सोएंगे, गहरी नींद आएगी। इसी शुभकामना के साथ आज की वाणी को आप सभी लोग इस आने वाले दिनों में जो यूथ एक्सपो की तैयारी हो सकता है अगस्त में हो जाए, मैडम का कार्यक्रम, तो आप लोगों से अपील है कि आप तो लाभ ले ही रहे हैं, लेकिन अच्छे दोस्तों को पहचानिए, अच्छे मित्रों को पहचानिए। अच्छे लोग की कमी नहीं है, उस तक हम पहुंच नहीं पा रहे हैं। मान लिया 50,000 स्टूडेंट हजारीबाग में है, तो 500 लोग तो अच्छा जरूर होगा, लेकिन उस तक हमको पहुंचना पड़ेगा। यदि उनको स्पर्श करेंगे, उसको यदि स्पर्श कर लेंगे, तो 500 स्टूडेंट हमारे पास हर सप्ताह आएगा। और 500 स्टूडेंट आएगा तो उसके बल पर जितने भी सेलिब्रिटी यहाँ हैं, चाहे IAS है, SP है, चाहे DC है, चाहे जो भी इस तरह के रैंक के लोग हैं, उनको महीना में एक बार बड़े मजे से बुलाएंगे। 10-20 लड़कों के बीच मन नहीं लगा, अब तक कुछ आप लोगों का रुझान बढ़ा है, तो इस संख्या को 1 each 1 teach। आप तो आए, लेकिन एक दोस्तों के साथ आए। इसी शुभकामना के साथ हम अपनी वाणी को यहीं विराम देते हैं। धन्यवाद, नमस्कार, ओम शांति।